जॉर्जियो आगम्बन, स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, ये एक ऐसा विचारक है जो कि काफ़ी हद तक फुकाबियन एनालिसिस को अडॉप्ट करता है। फूको के बायो पावर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करता है। फूको का जो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है और पॉलिटिक्स को स्टेट सेंट्रिक स्टेट सेंट्रिसिटी से लेकर के डे टू एक्टिविटीज़ तक भी लाने का प्रयास करता है। और अकम्बन का ये मानना है कि बेसिकली जो हम पहले डिक्टेटोरियल रिजीम्स देखते थे या तानाशाही देखते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स आने के बाद उन पर रोक लगी है, क्योंकि बहुत से हिंड्रेंसेस उनके पाथ में है, कोर्ट उनके पाथ में है, लीगल राइट्स लोगों के उनके पाथ में है। तो इन सब के बावजूद स्टेट के सामने या जो पावर पे हैं उनके सामने जब चुनौती आती है तो वो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन का उदाहरण दे करके, इमरजेंसी का उदाहरण दे करके, वॉर का उदाहरण दे करके, कोई चैलेंज का उदाहरण दे करके वो ऐसे लॉज पास कर लेते हैं, वो ऐसी डिक्रीज पास कर लेते हैं, लॉ के बजाय डिक्रीज पास कर लेते हैं जो कि लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी की जो यूज टू हो जाने की जो हैबिट है वो हो चली है और ग्रेजुअली ये एक्सेप्शन की स्टेट ही न्यू नॉर्मलिटी हो चुकी है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन है, इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है, चुनौती का जो प्रोविज़न है, बेसिकली ये इस पूरे सिस्टम में डिज़ाइंड है। ये कोई अनइंटेंशनल इंटरप्शन नहीं है, बल्कि ये सिस्टम का पार्ट है जो कि इसके अंदर एम्बेडेड है। और इसका प्रयोग करके फिर सारे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से लीगल रैशनल जो सिविल लिबर्टीज़ और जो इस तरह की बाधाएं स्टेट की पावर को यूज़ करने में आती हैं वो सब हट जाती हैं। और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, इमरजेंसी को लेकर के, जैसे इसमें वो चाहे क्लाइमेट चेंज को अगम्बन बात करता है, क्लाइमेट चेंज भी एक तरह की नई ऑर्थोडॉक्सी बन गई है जिसके नाम पर आप लोगों को फोर्स कर सकते हैं, उनको मजबूर कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही लें या पुराने व्हीकल को बेच दें, या कई और तरह के सख्त आप कंजप्शन ही कम कर दें। कई तरह के लॉज आप लोगों के गलों में ठूस सकते हैं जो कि ऐसे आप नहीं कर सकते। पर क्योंकि आपने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, अब आपके पास ऐसी पावर्स आ चुकी है जो कि नॉर्मल स्थिति में लिबरल डेमोक्रेसी आपको नहीं देगी। ऐसा जॉर्जियो अगम्बन कहते हैं। उनका ये मानना है कि ये भी एक तरह की हम कह सकते हैं बायोपॉलिटिक्स का डोमेन है, क्योंकि स्टेट जो है लोगों को डेमोग्राफिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली हर तरह से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहता है, उनको एक विशेष वे में शेप करना चाहता है। अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो उसको शेप करने के लिए ये स्टेट ऑफ एक्सेप्शन की व्यवस्था है। और मज़े की बात है ये अब नई नॉर्मलसी हो रही है। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसे टाडा का कानून था, फिर मीज़ा था, टाडा था, फिर पोटा आ गया टेररिज्म से निपटने के लिए, और फिर कांग्रेस सरकार आने के बाद पोटा तो ख़त्म कर दिया गया, पर यूएपीए में कई क्लॉज जोड़ लिए गए इंटरनल डिटेंशन के, निवारक प्रिवेंटिव डिटेंशन के। तो इन सब से कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, डेमोक्रेसी है, पर स्टेट के पास ऐसी एक्सेप्शनल पावर्स हैं जो कि तानाशाही के इक्विवेलेंट है। और मज़े की बात है ये सब जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी में हो रहा है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर मानव अधिकारवादी बोले तो, हालांकि जॉर्जियो अगम्बन ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते, वो बोलते ये सबसे पैथेटिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि किसी कागज़ पे लिखने से लोगों को अधिकार नहीं मिलते। और जब तानाशाह हिटलर जैसे आते हैं या स्टालिन जैसे होंगे तो वो इस कागज़ के टुकड़ों के कोई मूल्य नहीं रहेगा और पूरा सिस्टम का लॉजिक ही चेंज हो जाता है। तो किसी कागज़ पे लिख देने से आप केवल उनको लीगल रूप से ढूंढते हैं, जबकि उसकी जो अधिकारों का जो लीगल जो जो रियलिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंस है उस एस्पेक्ट को आप देख नहीं पाते हैं। इसको लीगलाइज करने से, केवल लीगल करने से हम सोचते हैं कि हमने लोगों को अधिकार दे दिए। और यही कारण है कि पिछले पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो युग है उसमें हम
नए नए लॉज और अधिकार पास करने पे तुले हुए हैं ह्यूमन राइट्स के और दूसरी ट्रिटीज़, और ये सपोज करते हैं कि कागज़ पे लिख देने से ये लोगों को पूरे मौलिक अधिकार या ह्यूमन राइट्स मिल जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। बल्कि यही जो है एक एक्सक्यूज़ बनता है कॉलोनियल पावर्स को या डोमिनेंट पावर्स को अटैक करने का। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने जो इराक पे अटैक किया ह्यूमन राइट्स के लिए, या अफ़गानिस्तान पे अटैक हुआ कि विमेन की स्थिति ठीक नहीं तो अटैक कर लो, अलकायदा है अटैक कर लो, या ह्यूमन राइट को बचाने के लिए हम अटैक करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट भी अपने आप में एक ऐसा एक्सक्यूज़ बन गया है जो कि स्टेट ऑफ एक्सेप्शन को कॉल आउट करता है और एक कंट्री को फ्रीडम देता है कि वो एक सॉवरन कंट्री के ऊपर अटैक कर दे, और उस चक्कर में जितने लोग मर जाएं वो सब माफ़ है, क्योंकि ह्यूमन राइट को बचाने के लिए आपने अटैक किया है। तो चाहे फिर वो क्लाइमेट का मुद्दा हो, चाहे ह्यूमन राइट का मुद्दा हो, चाहे अपने लोगों को बचाने का मुद्दा हो, या कोई और तरह की इमरजेंसी हो, या देश में अलगाववाद का मुद्दा हो, इन सब में स्टेट को एक्सेप्शन का पावर मिलता है, स्टेट ऑफ एक्सेप्शन मिलती है, जिससे कि वो ऐसे लॉज पास कर सकता है जो कि आम समय में पास करने बहुत मुश्किल है। तो ऐसा घटित हमारे सामने हो रहा है। ऐसा जॉर्जियो अगम्बन रहते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मॉडर्न टाइम में स्टेट्स ने क्या कर दिया है, जो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप थे उनको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ला दिया गया है। अब वैसे एज सच कोई कंसंट्रेशन कैंप नहीं है, पर कोई विशेष आबादी, चाहे वो कोई माइनॉरिटी हो, कोई विशेष तरह के लोग हों, वो विशेषकर होमो सेसर या कुछ ऐसा शब्द जो अरस्तू से यूज़ करते हैं, होमो सेसर या कुछ इस तरह का वर्ड है कि भाई ऐसे लोग जिनको कोई लीगल अधिकार प्राप्त नहीं है, अब उनके ऊपर स्टेट जो है अलग तरीके से उनसे डील कर सकता है, जो कि सिटीज़न नहीं है देश के, माइग्रेंट है, या डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स हैं। तो उनके ऊपर फिर एक अलग तरह का लॉ चलता है, क्योंकि उनके लीगल अधिकार स्ट्रिप अप कर दिए गए। तो ये बेसिकली स्टेट को फिर इतनी पावर देता है कि वो उन लोगों की लाइफ से खेल सकता है, उनको अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है। तो ये एक नया चैलेंज है, और जॉर्जियो अगम्बन मानते हैं कि इसको चुनौती करने का एक ही तरीका है कि भाई आप फेस करो और एक्सेप्ट मत करो इन लॉज को, इनका विरोध करो, क्योंकि जितना आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप यूज टू हो जाएंगे इन लॉज के लिए। ऐसा जॉर्जियो अगम्बन कहते हैं। अगर मैं इसको भारत के संदर्भ में यूज़ करूँ तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो अर्बन नक्सल के नाम पे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई और जो इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, लॉ का उनको फ्रीडम नहीं मिलता है, तो वो फिर जेल में सड़ेंगे। तो उस केस में भी जो ये स्टेट अपरेटस है, ईडी है या कोई और है, इनका जो वर्किंग है वो बिल्कुल होनी चाहिए, पर वो न्यूट्रल तरीके से, मतलब निष्पक्ष होकर चले, किसी एक को टारगेट ना करे, इस तरह की मतलब बात ये लोग करेंगे। या वैसे भारत में कई लोग आजकल आरोप लगा रहे हैं कि भारत में जी एक विशेष माइनॉरिटी को जो है होमो सेबर या कर दिया गया कि भाई वो दे आर लाइबल टू बी अटैक्ड, दे आर लाइबल टू बी डिसिप्लिन्ड बाय द स्टेट विद डिफरेंट मैनर, ऐसा कहा जाता है। या पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में देख लीजिए, वहाँ तो स्टेट जो है, जो मतलब जो इस्लाम के खिलाफ जो बोल रहा है वो डेफिनेटली अवेलेबल है, स्टेट भी उसको टारगेट करता है और भीड़ भी जाके उसको मार देती है। या जो बांग्लादेश में आज नंगा नाच हो रहा है, माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है, या जो थोड़े लिबरल लोग हैं उन पर अटैक हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ एक्सेप्शन के नाम पे कि भारत का हमें खतरा है तो इसलिए हम तो कुछ भी करेंगे, और नॉर्मलाइज हो जाता है उस सोसाइटी में फिर। तो ऐसी बात जॉर्जियो अगम्बन कहते हैं। धन्यवाद।